अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अब्बास है। आज का हमारा जो टॉपिक है टेलीकम्युनिकेशन में जो सबसे कह लें कि इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारा वायरलेस सेट का बैटरी, जिसके बगैर या जिसकी मदद से हम वायरलेस सेट यूज़ होता है। बैटरी की मदद दो अक़साम है। पहली किस्म है प्राइमरी बैटरी और सेकंड वन इज़ सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसमें यह है कि जो बैटरी चार्जेबल है उसको हम सेकेंडरी बैटरी कहेंगे, और जो बैटरी नॉन चार्जेबल है वो प्राइमरी बैटरी कहलाती है। नॉन चार्जेबल बैटरी की जो किस्म है सेल है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौना जात में या जो टाइम पीस हैं घड़ियाँ इनमें यूज़ होते हैं, ये दोबारा चार्ज नहीं होते, इसलिए इसको प्राइमरी बैटरी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर सेकेंडरी बैटरी जो चार्ज होती है, दो या चंद सेलों का मजमूआ जो सिलसिलावार या मतवाजी आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनको सेकेंडरी बैटरी कहा जाता है। सेकेंडरी बैटरी को पहले आपको जैसा कि बताया कि ये चार्जेबल बैटरी है, इसको मुख्तलिफ किस्म के जो चार्जिंग है इसको हम दे सकते हैं और बैटरी को दोबारा काम में लाया जा सकता है। और आगे इसमें हम बढ़ते हैं कि जो बैटरी को इसको पमाइश करने के जो आलात हैं वो कितने हैं। बैटरी को पमाइश के हुए मदरजा झैल दो आलात हैं। नंबर वन है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर एक ऐसा आला होता है जो बैटरी की कसाफ़त अज़ाफ़ी जो होती है उसको मालूम करने के लिए, उसकी पमाइश करने के लिए जो आला यूज़ किया जाता है उसको हाइड्रोमीटर कहते हैं। आगे मज़ीद हाइड्रोमीटर की दो अक़साम है। नंबर वन जो है फ्लोट टाइप हाइड्रोमीटर है और नंबर दो जो है बॉल टाइप हाइड्रोमीटर है। फ्लोट टाइप हाइड्रोमीटर में इसकी अगर हम शेप की बात करें तो फ्लोट टाइप हाइड्रोमीटर एक शीशे की नाली और एक बॉल्स पर मुश्तमिल होता है। इसके ऊपर एक बॉल सी लगी होती है, रबड़ की बनी बॉल होती है और नीचे एक नाली होती है। उस नाली के अंदर एक और नाली होती है जिसको हम फ्लोट कहा जाता है। उस नाली का जो निचला हिस्सा है वो वजनी होता है और उस नाली के ऊपर निशान लगे होते हैं। 1150 से लेकर 1300 तक निशान लगे होते हैं। हम उस फ्लोट किसी जब माया की हमने कसाफ़त अज़ाफ़े मालूम करनी हो तो हम उस फ्लोट को उस माया में डिप करते हैं, ग्लोब को दबा के उसको जो माया है वो नाली के अंदर भर दिया जाता है और उसके जो निशानात की मदद से हम उसकी डेंसिटी जो है कसाफ़त अज़ाफ़ी जो है हम मालूम करते हैं। और सेकंड वन जो है बॉल टाइप हाइड्रोमीटर, इसमें भी जो इसका फंक्शन है या इसकी जो बनावट है तकरीबन फ्लोट टाइप हाइड्रोमीटर जैसी है, लेकिन उसमें जो शीशे की नाली है उसकी जगह तीन बॉल्स यूज़ होती हैं, सफ़ेद कलर की, सब्ज़ कलर की और सुर्ख कलर की। तीन कलर्स की जो बॉल्स हैं वो इसमें यूज़ होती हैं। अगर हमने जब किसी भी माया की कसाफ़त अज़ाफ़े मालूम करनी हो तो हम इस ग्लोब को भी, इस जो अपना बॉल टाइप हाइड्रोमीटर है इसको भी डिप करते हैं माया में और जो लिक्विड है इसको उस नाली के अंदर, शीशे के नाली के अंदर भर दिया जाता है। अगर तीनों किस्म की जो बॉल्स हैं इसके ऊपर तैरती रहें तो इसका मतलब है कि जो बैटरी फुल चार्ज है। अगर जो सब्ज़ कलर की बॉल है वो डूब जाए, बाकी दो बॉल्स तैरें, तो इसका ये मतलब है कि बैटरी जो है 3/4 हिस्सा चार्ज है। सब्ज़ के साथ अगर सफ़ेद बॉल भी डूब जाए तो इसका मतलब है बैटरी हाफ चार्ज है, और अगर तीनों बॉल्स ही डूब जाए तो मतलब बैटरी फुल डिस्चार्ज है, इसको चार्ज करने की ज़रूरत है। और जो उसके आगे दूसरी किस्म है बैटरी को मैयर करने के अलग ही वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर एक ऐसा आला होता है जिसकी मदद से बैटरी के सेल्स की वोल्टेज मालूम की जाती है। वोल्ट मीटर की अगर हम शेप की बात करें तो वोल्ट मीटर में एक स्केल बना होता है, उसके नीचे एक सुई होती है, नीचे दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जब हमने किसी सेल की वोल्टेज मालूम करनी है तो बैटरी जो सेल के दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं, और वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं। जब ये अटैचमेंट होती है तो जो वोल्ट मीटर के ऊपर सुई है वो हरकत में आती है और जो जिस फिगर के साथ टच करती है जाकर जिस फिगर पे आके रुकती है वो हम नोट कर लेते हैं और वो उस सेल की जो वोल्टेज है वो हम मालूम कर लेते हैं। इसके बाद बैटरी की हिफाजत और अगर हम सफाई की बात करें तो बैटरी जो हम आमतौर पर घरों में भी यूज़ करते हैं, इस हवाले से हमें इसकी हिफाजत और सफाई के बारे में पता होना चाहिए कि बैटरी को सबसे पहले इनिशियल चार्ज दिया जाता है। बैटरी को इनिशियल चार्ज आपने अच्छे तरीके से देना है। नॉर्मल रेट से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, अगर डिस्चार्ज करना है तो वो भी नॉर्मल रेट से करना है। बैटरी को कैपेसिटी के मुताबिक चार्ज देना है। उसके बाद इसमें हफ्तावार चार्ज आपने देना है। अगर आप जैसे कि अब सर्दियों का मौसम है, बैटरी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो बैटरी को अगर आप चार्ज ही नहीं देंगे तो बैटरी बड़ी डेड हो जाएगी, इसलिए बैटरी को हफ्तावार चार्ज देना ज़रूरी है। और दूसरा, अगर इसके इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, इसके लेवल को आपने पूरा रखना है। इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को पूरा करने के लिए आपने डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करना है, उसमें तेज़ाब डाल के इसका लेवल जो है वो पूरा नहीं करना।
और इसके जो विंड होल है बैटरी के ऊपर, जो टर्मिनल्स के ऊपर विंड होल होते हैं, ये चार्जिंग के दौरान आपने टाइट नहीं रखने, इसको थोड़ा सा खुला रखना है, क्योंकि चार्जिंग के दौरान जब गैसेस बनती हैं तो गैसेस का जो अखराज है वो विंड होल के जरिए होता है। हाइड्रोजन गैस का इसका अखराज होता है, इसलिए बैटरी को खुली जगह में रखा जाता है, बंद कमरों में इतना नहीं उसको रखा जाता वरना नुकसान होता है। और दूसरा, बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं इनको आपने ग्रीस लगा के रखना है, क्योंकि जब इसमें कार्बन आ जाता है तो बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है। और इसके अलावा इसमें जो है बगैर इस्तेमाल के बैटरी को पड़ा नहीं रहने देना। जैसा कि पहले भी आपको बताया कि बैटरी पड़ी हुई डिस्चार्ज होती थी, तो अगर आपने बगैर इस्तेमाल के ज़्यादा देर बैटरी को रखा तो बैटरी डेड हो जाएगी, फिर इसके जो आपकी जो एफिशिएंसी है बैटरी की वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी।